हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे कैलकुलस चैनल पर। तो देखिए बेटे, आज अपन यानी कि आपकी क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपने जूनियर में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, तो उसी से रिलेटेड अपन बातें पढ़ने जा रहे हैं आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। और इससे यानी कि बोर्ड में क्वेश्चन आना अनिवार्य है, और एक यानी कि जो भी है बहुत शॉर्ट चैप्टर है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट और सिंपल टाइप का आपका चैप्टर है, जिसके बारे में आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो इस आईटीएफ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो भी शॉर्ट कीज हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको अपन को ध्यान रखना है। और मैं आपको आज इस चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूं कि कहां से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, कहां से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कहां से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो ये आपके बोर्ड के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बेटा यानी कि बिना देरी किए हुए आप मेरे से फटाफट जुड़ जाइए और अपन स्टार्ट करते हैं आईटीएफ को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो बेटा बिना देरी किए हुए अपन स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसा चैप्टर आपने जूनियर में पढ़ा था, तो उसी से कुछ रिलेटेड ये बातें हैं इनवर्स आईटीएफ की। तो एक बार तो मैं आपको ये चीज बता देता हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है, कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आपको क्या डिफाइन देता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको क्या डिफाइन करके देता है। तो ध्यान देना बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आपको छोटी छोटी सी ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो आपको एक संख्यात्मक मान देता है, एक वैल्यू देता है, संख्यात्मक वैल्यू। क्या देता है? एक संख्यात्मक मान देता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जबकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जबकि आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो एक एंगल की वैल्यू देता है। किसकी वैल्यू देता है? आपको एक एंगल की वैल्यू देता है। तो ये चीज आपके लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है बेटे, कि ये दो चीजों को आपको ध्यान रखना है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो ऑलवेज क्या देता है आपको? संख्यात्मक मान। जैसे आपने पढ़ा होगा कि साइन π/6 रख दें तो ये वैल्यू कितनी आई? 1/2। या साइन π/4 रख दे तो वैल्यू कितनी आई? 1/√t 1/√3। या फिर साइन 30 रख दे तो कितना आ गया? 1/√3। तो अपन इजीली देख पा रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होता है वो कैसी वैल्यू देता है? एक रियल वैल्यू देता है, एक संख्यात्मक मान देता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आईटीएफ जो आपका है वो आपको क्या देता है? एक एंगल की वैल्यू देता है। ये दो चीजें आपको यानी कि आईटीएफ और यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन दोनों चीजों में आपको ध्यान से समझना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑलवेज आपको क्या देगा? रियल वैल्यू देगा। आईटीएफ आपको क्या देगा? कौन देगा? अब देखते हैं बेटे कि अपन समझते हैं इन चीजों को कि एक आईटीएफ की जो मेन चीजें हैं वो आपको क्या क्या याद रखनी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। तो देखते हैं प्यारे बच्चों कि आपके आईटीएफ में सबसे पहली कंडीशन तो आपको ये याद रखना है कि कल को साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स मिले तो इसकी ऑलवेज वैल्यू कितनी होती है? π/2। आपको मिल जाए tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स तो इसकी भी ऑलवेज वैल्यू कितनी होती है? π/2। आपको मिल जाए sec इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स तो इसकी वैल्यू भी कितनी होती है? π/2। ऐसे ही आपको मिल जाए साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा। तो ये यानी कि ऐसे ही आपको मिल जाए tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू भी क्या होता है? थीटा। अब देखो ये कुछ बेसिक चीजें आपको याद रखनी है आईटीएफ में कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, sec इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपको नहीं बताई, कि जैसे आपने जूनियर में पढ़ा होगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, ETC, ये आपके कहलाते क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, ETC, ये आपके कहलाते हैं क्या?
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अपन ने अभी यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन में क्या कहा था कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी पॉसिबल होता है जब आपका फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए एक तो, और दूसरा क्या होना चाहिए, ऑन टू। अगर ये दो बातें हैं तो ही अपन कह पाएंगे कि वो क्या है, इनवर्स। जबकि अगर इनकी बात को ध्यान से दें तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा कभी भी क्या नहीं होते, 1 1, यानी कि ये तो यानी एक्स बिलोंग टू आर, और जो इसकी यानी कि कंडीशन है वो कितना है कि अगर इसकी रेंज की बात करें और साइन थीटा की किसकी बात करें, डोमेन की बात करें, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो साइन थीटा एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए ऑलवेज वैल्यू कितनी देता है आपको, -1 से 1 की। यहां थीटा का मान कितना भी रखे ये ऑलवेज कितनी वैल्यू देता है, -1 से 1। बट अगर आपसे कहा जाए क्या साइन थीटा से साइन इनवर्स बना है, तो बेटा ये यानी कि साइन इनवर्स तभी पॉसिबल होगा जब आपका साइन थीटा कैसा फंक्शन होगा, 1 1 फंक्शन होगा। और अपन देख पा रहे हैं कि साइन थीटा तो कभी क्या नहीं होता है, 1 1 फंक्शन होता ही नहीं है। 1 1 का मतलब 1 1 और ऑन टू होना चाहिए किसी फंक्शन को इनवर्स होने के लिए, क्योंकि अपन ने लास्ट लेक्चर रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ा था कि किसी भी फंक्शन का व्युत्क्रमणीय तभी संभव है जब वो फंक्शन 1 1 और क्या हो जाए, अपना ऑन टू हो जाए। तो यानी कि अगर अपन साइन थीटा को देखें तो साइन थीटा ना यानी कि 1 1 फंक्शन होता ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने थीटा की वैल्यू 0 रखी तो भी 0 आया, थीटा की वैल्यू पाई रखी तो साइन पाई की वैल्यू भी कितनी आई, 0 आई। तो अपन देख पा रहे हैं कि दो फंक्शनों की वैल्यू सेम आ रही है, अर्थात ये फंक्शन क्या ही नहीं हुआ आपका, 1 1 नहीं हुआ। अर्थात ये साइन इनवर्स, ये साइन थीटा से क्या नहीं बना है, साइन इनवर्स। ये बिल्कुल अलग कहानी है। अगर कल को साइन इनवर्स को क्या होना पड़ेगा, यानी कि 1 1 और ऑन टू होना पड़ेगा, तो ये कहां से कहां डिफाइन करेगा, -1 से 1 से लेकर -π/2 से π/2 में। तो यानी कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक अलग कहानी है। साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉस इनवर्स जो इनवर्स फंक्शन वाली है वो अलग आपकी कहानी है। तो आप तो इतना सा ध्यान रखें कि इनको इनवर्स बनाने के लिए इन फंक्शनों को क्या किया गया, 1 1, कि कल को अपन साइन एक्स की कंडीशन देखे, साइन इनवर्स एक्स 1 1 तभी होगा जब यानी कि ये आपका कितना है, -π/2 और ये आपका कितना है, π/2। अगर ये कंडीशन आपकी दे रखी हो, साइन एक्स का ग्राफ -π/2 से π/2 दे रखा हो, तब अपन कह पाएंगे कि इस -π/2 से π/2 में आपका जो साइन एक्स है या साइन थीटा है वो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। अर्थात इस इंटरवल में अपन कहेंगे कि साइन थीटा का इनवर्स पॉसिबल है, जिसे क्या लिखा गया, साइन इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स। तो ये तो एक जनरली डेफिनेशन हो गई कि क्या साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स। हम यानी कि मेन पॉइंट पर आते हैं जिनसे रिलेटेड अभी फिलहाल एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं। तो बेटा सबसे पहले तो आपको जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका डोमेन और रेंज आना चाहिए। आपको क्या आना चाहिए, डोमेन और रेंज। तो देखते हैं बेटा डोमेन और रेंज की कहानी। तो ये इनवर्स फंक्शन, ये फंक्शन हो गया कि y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉटेक इनवर्स एक्स, यानी कि ये आपके 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये इनके क्या कहलाए, प्रांत, और ये इसके मुख्य शाखा में इसका क्या कहलाया, परिसर कहलाया। तो एक क्वेश्चन यानी कि 99% आपसे बोर्ड यहां से पूछने वाला है, काफी इंपोर्टेंट टेबल होने वाली है आप लोगों के लिए। तो ध्यान देना बेटे, आपसे कल को पूछा जा सकता है कि साइन इनवर्स एक्स का प्रांत क्या होगा, या आपसे कह सकता है साइन इनवर्स एक्स का परिसर क्या होगा, या आपसे दोनों बातें पूछी जा सकती हैं कि साइन इनवर्स एक्स का प्रांत और परिसर क्या होगा। तो बेटे ध्यान से समझना कि साइन इनवर्स एक्स का जो प्रांत होता है वो -1 से 1 होता है, और इसका परिसर जो होता है वो -π/2 से कितना होता है, π/2। यानी कि कल को साइन इनवर्स यहां कुछ भी लिखा मिले आपको, तो यानी कि जो वो वैल्यू होगी वो किससे किसके बीच में बिलोंग करेगी, -1 से 1 के बीच में। इससे रिलेटेड आपसे इसका डोमेन और यानी कि परिसर और भी कंडीशन से पूछा जा सकता है। फॉर इजी
कि मान लीजिए आपको एक फंक्शन दिया क्या कि कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 का प्रांत क्या होगा। तो ये बात ध्यान रखना, इनवर्स फंक्शनों में ये जो साइन और कॉस की कंडीशनें होती हैं, या यही लिखा मिले आपको साइन इनवर्स 2x माइनस 1, तो ये जो भी वैल्यू रखी जाएगी वो किससे किसके बीच में आएगी, -1 से 1 के बीच में। यहाँ जो x की वैल्यू बिलोंग करेगी वो चाहे वैल्यू कुछ भी हो, कहां से कहां तक बिलोंग करेगी, -1 से 1। तो एक बार टेबल को पूरा देख लेते हैं अपन अच्छे से कि क्या किस फंक्शन इनवर्स फंक्शन का डोमेन होता है, क्या किस इनवर्स फंक्शन का रेंज होता है। तो साइन इनवर्स x का जो डोमेन है बेटे वो -1 से 1 है, और इसका जो परिसर है -π/2 से π/2। ऐसे ही कॉस इनवर्स x का भी डोमेन -1 से 1 है, और इसका डोमेन क्लोज इंटरवल में 0 to क्या है, पाई। इसके बाद आए अपन कॉसेक इनवर्स x, तो इसने क्या कहा कि इसका जो डोमेन है कॉसेक इनवर्स x का r वास्तविक संख्या है, लेकिन वास्तविक संख्याओं में -1 और 1 के बीच की कोई भी संख्या शामिल नहीं है। इस डोमेन को आप दूसरे फॉर्मेट से भी लिख सकते हो कि -∞ से कितना, -1 और यूनियन 1 से कितना, इनफाइनाइट। चाहे तो इस बात को ऐसे लिख दो, चाहे इस बात को ऐसे लिख दो, दोनों ही कहानी एक जैसी। अब इसके परिसर की बात करें तो -π/2 से π/2, बट इसमें कौन शामिल नहीं किया जाएगा, 0 शामिल नहीं किया जाएगा। किसके लिए, कॉसेक के लिए। फिर आते हैं सेक इनवर्स x, तो सेम जो कॉसेक का है वही आपका डोमेन किसका है, सेक इनवर्स x का है, बट इसकी जो अगर अपन किसकी बात करें, रेंज की बात करें, तो 0 to π, और कौन शामिल नहीं है आपका, π/2। tan इनवर्स x की बात करें तो इसका जो आपका डोमेन है वो r है, और इसका जो परिसर है -π/2 से π/2, बट इंटरवल कैसा है, ओपन इंटरवल है। कॉट इनवर्स x की बात करें तो इसका भी डोमेन कितना है, r है, बट इसकी अगर रेंज की बात करें तो क्या हो गया, 0 to π हो गया, वो भी कौन से इंटरवल में, ओपन इंटरवल में। तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल होने वाली है आप लोगों के लिए, तो ये बहुत अच्छे से आप लोगों को आनी चाहिए। इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें, जैसे आपसे किसी इनवर्स फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू पूछेगा तो वो भी यानी कि इस पूरे टेबल के माध्यम से कि उसकी मुख्य शाखा में परिसर, जहां जहां मुख्य शाखा का परिसर होगा उस परिसर में आपको क्या निकालनी होंगी, वैल्यू निकालनी होंगी। अब इसके बाद बेटे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, और उन जो भी आपका बेसिक फॉर्मूले में सबसे पहले आपका फॉर्मूला आता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो तो उसे लिखा जा सकता है tan इनवर्स x प्लस, उसको लिखा जा सकता है tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। कल को आपको लिखा मिले tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो इसे लिखा जा सकता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ऐसे ही अगर इसी tan में देखें तो 2 tan इनवर्स x बराबर होगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ बेसिक फॉर्मूले जो आपकी एक्सरसाइज में आपको काम करने हैं। वैसे तो फॉर्मूले इन इनवर्सों में बहुत सारे हैं, जैसे आप पढ़ोगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो क्या साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे यहाँ माइनस आ जाए तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस। ऐसे ही किसका फॉर्मूला होगा, कॉस इनवर्स x का। बट जो जो चीजें आपको काम की चीज हैं वो अपन यानी कि देख लेते हैं। तो ये 3 फॉर्मूले इंपोर्टेंट है एक तो, और एक अभी मैंने कहानी बताई थी कि कल को यदि आपको लिखा मिले साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x ऑलवेज कितना, π/2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x ऑलवेज कितना, π/2। ऐसे ही sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू भी कितना, π/2। अब देखो बेटे इसमें कुछ इंपोर्टेंट चीजें कि कल को लिखा मिले साइन इनवर्स, ये भी काफी अच्छा है जो आपकी प्रिंसिपल मुख्य मान, यानी कि आपसे कहेगा कि कोई भी इनवर्स फंक्शन में वैल्यू दे रखी हो उसका क्या पूछेगा, मान। तो ये चीज भी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए।
और वो क्या है कि कल को लिखा मिले साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स, ऐसे ही टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस का टेन इनवर्स एक्स, ऐसे ही कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स। बट बेटे अगर इसकी अगली कहानी अपन देखें तो यानी कि क्या कि कल को आपको लिखा मिले कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो ये ऑलवेज होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और अगला मिले कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर, तो ये होता है आपका क्या पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और लास्ट कहानी क्या कि आपको मिले सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेने हैं कि साइन इनवर्स, ये सवालों में काफी बार काम आने वाली हैं ये चीजें, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है कि किसका मीनिंग क्या होता है। तो देखिए बेटे आगे बढ़ते हैं और बातों को, और भी इसमें यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन अभी फिलहाल अपन कंसेप्ट वाइज यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारे सवालों में काम में आएंगी केवल और केवल उनको पढ़ रहे हैं। तो आइए ये सवाल में यानी कि किस तरीके से काम करते हैं। एक छोटी सी बात और याद रख लेना आप इन्हीं में कि कल को मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स है तो उसे लिखा जा सकता है कॉसेक इनवर्स 1/x, या कॉसेक इनवर्स 1/x है तो उसे लिखा जा सकता है क्या साइन इनवर्स उसे लिखा जा सकता है साइन इनवर्स एक्स। ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स को लिखा जा सकता है कॉट इनवर्स 1/x, और कॉट इनवर्स 1/x को लिखा जा सकता है टेन इनवर्स एक्स। तो अगला जो भी कंडीशन आपका बच गया कॉस यानी कि किसका कॉस का, तो वो भी यही तरीके की कंडीशन की कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x और सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे ITF के जो आपको याद रखने हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात और मैं बता दूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि साइन इनवर्स एक्स कभी भी बराबर नहीं होता है साइन एक्स के होल इनवर्स के, और ना ही साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है किसके साइन एक्स इनवर्स के। अगर साइन एक्स का होल इनवर्स लगाया तो ये बराबर होता है 1 किसके साइन इनवर्स एक्स के। तो साइन इनवर्स एक्स से साइन एक्स के होल इनवर्स की कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, अपन को भ्रांति नहीं होनी चाहिए। तो साइन इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू साइन एक्स का होल इनवर्स, ना ही साइन एक्स का इनवर्स। तो बेटे आते हैं पॉइंट पर, देखते हैं क्वेश्चनों को किस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो देखते हैं अपन। तो आपको पहला क्वेश्चन कहा गया कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान का मतलब परिसर चाहिए इसका, साइन इनवर्स 1/√2 का आपको क्या चाहिए परिसर। तो अपन ने अभी जो फिलहाल टेबल पढ़ी थी उस टेबल में अपन को सारी चीजें कि साइन इनवर्स एक्स का प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, ये सारी चीजें अपन को आनी चाहिए। तो बेटे करते हैं सवाल को। तो जब भी आपसे कोई भी प्रिंसिपल वैल्यू पूछे तो प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब उसके परिसर की वैल्यू से होता है, और अपन ने पढ़ा है कि साइन इनवर्स एक्स का जो परिसर होता है वो क्लोज इंटरवल में -π/2 से कितना होता है π/2। तो निकालते हैं बेटे। तो जो भी फंक्शन दे रखा है 1/√2 उसके बराबर में जो मर्जी आए आप मान लें। तो अपन ने मान लिया y, तो ये क्या बन गया कि साइन y इक्वल टू 1/√2। तो क्या लिख सकते हैं साइन y इक्वल टू साइन 1/√2 कहाँ होता है π/4। तो y की वैल्यू कितना आ गया π/4। तो अपन को देखना है जो वैल्यू आपके पास आई है वो क्या इस परिसर में यानी कि इसकी मुख्य शाखा के परिसर में बिलोंग करती है कि नहीं करती है। तो -π/2 से π/2 में आपका क्या मिलता है π/4 मिलता है। तो अपन लिखेंगे अतः मुख्य मान जो होगा वो कितना होगा इसका π/4, या ऐसे लिख देंगे साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा π/4। और आगे बढ़ते हैं बेटू। अगला आपसे कहा गया कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो देखो मुख्य मान जो है कॉट इनवर्स का जो परिसर है वो कहां से कहां होता है,
ओपन इंटरवल में 0 to पाई होता है। ओपन इंटरवल में कितना होता है? 0 to पाई। तो चेक करते हैं बेटे ओपन इंटरवल में 0 to पाई की कहानी को। तो अपन को जो भी दे रखा है अपन ने लिखा कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3 इक्वल टू वाई मान लिया। तो क्या बन गया? कॉट वाई इक्वल टू माइनस का 1/√3। तो कॉट वाई इक्वल टू देखना प्यारे बच्चों, तो माइनस कॉट, अपन को कॉट की वैल्यू चाहिए तो कॉट में 1/√3 किसका मान होता है? तो tan में अगर 1/√3 30 का मान होता है तो कॉट किसकी वैल्यू हो जाएगी? 60 की। तो क्या लिख देंगे? π/3। अब देखते हैं तो क्या कॉट वाई इक्वल टू माइनस को क्या लिख दें? कॉट पाई माइनस π/3। तो देखो y इक्वल टू कितना आया? y इक्वल टू अपन को मिला पाई माइनस π/3। तो देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, तो कितना हो गया? 2π/3, यानी कि y की कंडीशन कितनी है? 2π/3। देखो 2π/3 0 to पाई में बिलोंग करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है। तो आप लिखोगे कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 का जो मुख्य मान होगा वो कितना हो जाएगा आपका? 2π/3 हो जाएगा। तो बेटे इजीली आप देख पाए कि कोई फंक्शन आपको दे रखा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, उसका अपन कैसे यानी कि मुख्य मान ज्ञात कर सकते हैं, उसकी परिसर, मुख्य शाखा के परिसर में उसकी वैल्यू कैसे डिफाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेटे क्वेश्चनों की स्थितियां। आगे देखना, आपको दिया गया साइन इनवर्स माइनस 1/2 कॉस इनवर्स √3/2 कॉसेक इनवर्स। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको यानी कि बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है। तो ये सारी चीजें मैं आप कुछ सवालों के जैसे इसका मैं बता देता हूं, इसका मैं बता देता हूं और इसका भी मैं बता देता हूं। बाकी 3 क्वेश्चनों की आप लोगों को क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। तो देखते हैं बेटे पहला क्वेश्चन, आपको दिया गया साइन इनवर्स माइनस का 1/√2, अपन ने क्या मान लिया? y। तो क्या हो गया? साइन y इक्वल टू क्या? साइन y इक्वल टू अपना कितना हो गया बेटे? माइनस का 1/√2। तो साइन y इक्वल टू क्या लिख देंगे? माइनस साइन पाई कितना? 4। तो y इक्वल टू अगर देखें तो अपन को कितना मिल रहा है? माइनस π/4 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? माइनस π/4। आप देखते हैं कि साइन इनवर्स का जो मुख्य शाखा में परिसर होता है वो माइनस π/2 से कितना होता है? π/2 होता है। और अपन देख पाए कि माइनस π/2 से π/2 में कौन भी बिलोंग करता है? माइनस का π/4 भी बिलोंग करता है। तो आप सीधा लिख सकते हो साइन इनवर्स माइनस 1/√2 का जो मुख्य मान होगा वो कितना होगा? माइनस का कितना होगा? π/4। ऐसे ही इसको देखते हैं बेटे कि tan इनवर्स माइनस √3 इक्वल टू अपन ने मान लिया y। तो tan y इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan y इक्वल टू अपन को मिल जाएगा कितना? माइनस का √3। तो यानी कि tan y इक्वल टू माइनस tan कितना? π/6, क्योंकि tan π/6 की वैल्यू कितनी होगी? √3, और उसके बाहर अपन ने क्या लगा दिया? माइनस। तो देखिए बेटे कंडीशन y बराबर देखे तो अपन को एक तो मिलता है माइनस का कितना? π/6। अब माइनस के π/6 के लिए अपन को कंडीशन पता होनी चाहिए किसकी? tan की। तो tan इनवर्स का जो यानी कि परिसर में मुख्य शाखा में मान होता है जो ओपन इंटरवल में होता है माइनस π/2 से π/2। कहां होता है? माइनस π/2 से π/2। और अपन देख पा रहे हैं -6 जो है माइनस π/2 से π/2 में क्या करती है? बिलोंग। तो आप क्या लाइन लिख दोगे कि tan इनवर्स माइनस √3 का जो मुख्य मान होगा वो कितना हो जाएगा? माइनस का π/6 हो जाए। ओहो, π/6 नहीं होता है बेटा, इसकी वैल्यू कहां पर होती है? π/3 पर होती है। कहां पर होती है? π/3 पर। तो ये आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? π/3। तो इसका जो मुख्य मान होगा वो कितना हो जाएगा? π/3 हो जाएगा। तो देखना बेटे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 आपको दिया। कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 अपन ने क्या मान लिया? y। तो कॉस y इक्वल टू माइनस का कितना हो गया? 1/2 हो गया। तो कॉस y इक्वल टू माइनस कॉस 1/2 कहां पर होता है? तो ये साइन 30 का है तो कॉस किसका हो जाएगा? 60 का। 60 को क्या लिखा जाता है? π/3। तो अपन देख पा रहे हैं कॉस y इक्वल टू कि कॉस y का जो मुख्य मान होता है वो यानी कि कहां से? 0 to पाई में, और नेगेटिव वैल्यू होगी नहीं तो क्या लिखोगे? कॉस पाई माइनस क्या लिख दोगे? π/3।
तो y बराबर जो आपका आएगा वो कितना आ जाएगा 2π/3। तो इजीली बेटे आपको समझ में आई होगी बात कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स में यानी कि मुख्य शाखा में परिसर क्या होता है, किस तरीके से उसका मुख्य मान ज्ञात किया जाता है। अब देखिए बेटे आईटीएफ में अपन पढ़ने वाले हैं क्या कि कैसे यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों का सिंप्लीफिकेशन किया जाता है। यहां तो ये सिंगल कंडीशन पे थे इसलिए अपन ने इजीली इनकी वैल्यू निकाली। अगर कल को दो या दो से अधिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साथ कंबाइन हो और फिर कहे कि इनकी वैल्यू डिफाइन करो तो वो वैल्यू कैसे डिफाइन होगी। तो जैसा जैसा एक का काम किया है वैसे वैसे सबके काम करने हैं। तो देखना बेटा, जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन मिला tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू क्या होनी है। तो ध्यान से समझना प्यारे बच्चों कि जो भी चीज दे रखी है अपन ने लिखा tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो अपन क्या करते हैं, जितने भी प्रॉपर्टीज, जितने भी फॉर्मूले, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो भी बातें अपन ने पढ़ी सबको इस इक्वेशनों में अप्लाई करते हैं। तो tan इनवर्स 1 सीधा सा है कि tan इनवर्स 1 कहां पर होता है π/4 पर। वेरी गुड। अब यहां देखा कि cos इनवर्स -x की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है, cos इनवर्स -x। और cos इनवर्स -x अभी मैंने बताया कि क्या होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। प्लस तो था ही, तो पाई माइनस क्या लिख दिया अपन ने, cos इनवर्स x के स्थान पर कितना 1/2। अब आगे बढ़े तो ये है साइन इनवर्स -x। और साइन इनवर्स -x का भी मैंने बताया कि क्या ही होता है, केवल माइनस साइन इनवर्स x। तो माइनस साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी है 1/2। तो देखो बेटे कैलकुलेट करते हैं, ये बना आपका π/4 प्लस पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 कहां पर होता है π/3 पर होता है, cos 60 की वैल्यू होती है, माइनस साइन 1/2 कहां पर होता है, तो साइन 1/2 बेटे अपना होता है कहां पर π/6 पर। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करो आप। तो देखना बेटे π/4 प्लस पाई, ये कितना है π/3 का मतलब 60 और ये π/6 का मतलब 30, 60 और 30 90। तो माइनस का क्या लिख सकते हो π/2। तो π/4 180 में से 90 गया तो कितना बचेगा प्लस का 90, तो कितना आ गया π/2। अब 90 और 40 कितना 135। तो अगर ऐसे तो यानी कि क्या ले लिया एलसीएम कितना ले लिया 4। तो पाई प्लस कितना 2π, तो कितना हो गया 3π/4, जिसको क्या बोला जाता है 135 डिग्री। तो कल को यदि कंडीशन आपको इस तरीके की मिलती है तो आपको पूरी कंडीशन जो भी बेसिक फॉर्मूले अपन ने पढ़े हैं उस पैटर्न से आपको काम करना है और फिर इजीली इनके क्या निकालने हैं मान। और आगे बढ़ते हैं बेटे, अगला क्वेश्चन आपको दिया cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू। तो सेम कंडीशन देखो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कि अपन ने देखा कि cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो cos इनवर्स 1/2 कहां पर होता है π/3 पर होता है बेटे। कहां पर होता है π/3 पर होता है। प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 कहां पर होता है π/6 पर होता है। तो π/3 प्लस क्या होगा 2 से 3 को कैंसिल करेंगे 3, तो क्या चमका बेटे π/3 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 कितने टाइम हो गया 2 टाइम। तो कितना चमक गया प्यारे बच्चों 2π/3। अब देखो बेटे इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन करने वाले सवाल आपको आते हैं। तो वो सिंप्लीफिकेशन वाले सवाल आपको कैसे मिलने हैं देखते हैं। कि मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन मिले cot इनवर्स 1/√x² - 1 x इज ग्रेटर देन 1 को सरलतम रूप में हल कीजिए। तो जब भी बेटे किसी भी फंक्शन की वैल्यू यदि कल को आपको पूछता है तो इसके लिए आपका ट्रिग्नोमेट्रिक का पार्ट बड़ा ही अच्छे से तैयार होना चाहिए कि आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक्स को पढ़ा है वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए इसके सब्स्टिट्यूशन के लिए। और उन सब्स्टिट्यूशनों के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, यदि √x² - 1 होता है तो आप क्या क्या प्रतिस्थापित कर सकते हो, या तो sec थीटा या cosec थीटा। अगर ये होता √1 - x² तो sin थीटा या cos थीटा, और ये होता x² + 1 तो tan थीटा या sec थीटा। तो x इज ग्रेटर देन 1 के लिए आपको इसको सरलतम रूप में लाना है। तो अपन को ये ऐसा कोई प्रतिस्थापन करे ताकि वो किसका फॉर्मूला बन जाए cot का, और अपन इजीली किसको कैंसिल कर पाए cot इनवर्स को।
तो देखते हैं बेटे, लिखते हैं पहले तो सवाल अपन से क्या चाहता है कि कॉट इनवर्स 1/√x² - 1। तो अपन ने पुट किया कि x इक्वल टू क्या पुट कर दिया, सेक थीटा। आपको थीटा की आवश्यकता पड़ेगी तो निकाल कर रखो, क्या हो गया, सेक इनवर्स x। तो देखते हैं बेटे, कॉट इनवर्स 1 क्या कंडीशन हुई, √x के स्थान पर सेक थीटा, तो क्या बन गया, सेक² थीटा -1। तो कॉट इनवर्स 1/sec² थीटा -1 बराबर क्या होता है, √tan² थीटा। तो अपन ने देखा कॉट इनवर्स 1 जब tan² का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकलेगा, tan थीटा। और 1/tan थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों, कॉट थीटा। कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल, क्या चमक गया, थीटा। बट थीटा की वैल्यू क्या थी आपके पास, सेक इनवर्स x। तो यानी कि ऐसे सवालों के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग है, आपने जो जूनियर में ट्रिग्नोमेट्रिक का पार्ट पढ़ा है वो ट्रिग्नोमेट्रिक का पार्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। और देखते हैं बेटे, इससे रिलेटेड ये भी अच्छा सवाल है कि आपसे कहा गया tan इनवर्स cos x अपॉन 1 - sin x -3π/2 से, यानी कि x की वैल्यू बड़ी और π/2 से छोटी को किस में चेंज करना है आपको, सरलतम रूप में। तो करते हैं बेटे, कि आपको दिया गया tan इनवर्स cos x अपॉन 1 - sin x, और इसका अपन को क्या चाहिए, सरलतम रूप चाहिए। तो सरलतम रूप के लिए इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो tan इनवर्स पहले, यानी कि इसकी कंडीशन देखते हैं कि cos x है 1 - sin x है। तो 1 - sin x को एक बार क्या लिख सकते हैं अपन, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि 1 + cos x या 1 - cos x है, तो 1 को इजीली फॉर्मूले की सहायता से कैंसिल किया जा सकता है। बट 1 - sin x या 1 + sin x है, तो उस 1 को आप कैंसिल कर नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में आप एक ही काम करते हो कि उसको आइडेंटिटी सर्व समीकरण में बनाते हैं कि वो sin² x + cos² x ऐसा कुछ बन जाए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, 1 को लिखा sin² x/2 cos² x/2 और sin x को लिखा 2 sin x/2 cos x/2। तो प्यारे बच्चों, ये चीजें आपको पहले यानी कि जूनियर क्लास में आपने बहुत अच्छे से पढ़ ली होंगी कि sin 2x अगर है तो उसे लिखा जाता है 2 sin x cos x। तो सिंपली sin x को क्या लिखा जाता है, 2 sin x/2 cos x/2। तो वो ही काम किया है मैंने। तो आगे बढ़े, tan इनवर्स cos x sin² x + cos² x + 2 sin x cos x, यानी a² + b² प्लस का 2ab क्या लिखा जा सकता है, a + b का होल स्क्वायर। तो देखो sin x/2 + cos x/2 का होल स्क्वायर। फिर आगे बढ़े अपन, तो tan इनवर्स अब ऐसा, यानी कि sin x cos x का आ गया, तो cos x भी एक ऐसा कोई फॉर्मूला होगा जिसमें sin x cos x। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा cos 2x बराबर होता है cos² x - sin² x। लेकिन सिंगली cos x हो तो उसको क्या लिख सकते हो, cos² x/2 माइनस sin² x/2। तो बस लिख दो बेटा कि cos x को अपन ने लिख दिया cos² x/2 माइनस sin² x/2 डिवाइड बाई sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर। तो बढ़ते हैं बेटे आगे सवाल में। तो क्या कहानी दे रखी है अब आपको समझना, tan इनवर्स कि a² - b² आइडेंटिटीज की तरह कार्य कर रहा है। a² - b² की आइडेंटिटीज क्या पड़ा है, a + b a - b। तो थोड़ा सा शॉर्टकट करूंगा, a + b यानी कि sin x/2 + cos x/2, और नीचे भी क्या है sin x/2 + cos x/2। एक sin x/2 cos x/2 तो कैंसिल हो गया, ऊपर तो क्या बचेगा cos x/2 माइनस sin x/2, और नीचे क्या बचेगा cos x/2 प्लस sin x/2। अब देखो बेटा, अगर इधर को tan इनवर्स है, मीनिंग अपन को इसको किसकी प्रॉपर्टी में लाना है, tan के फॉर्मूले में, ताकि tan से tan इनवर्स को क्या कर सके, कैंसिल। अब ये tan कभी बनेगा, जब यहां से cos कैंसिल हो, यहां से क्या हो cos कैंसिल।
कॉस कैंसिल का मतलब ऊपर से भी cos x बाई 2 कॉमन, नीचे से भी क्या cos x बाई 2 कॉमन। जब कॉमन लेंगे तो कॉमन से तो कॉमन क्या हो गया कैंसिल। कॉमन का मतलब भाग ही देना होता है। तो अपन ने देखा tan इनवर्स 1 माइनस ये क्या बन गया आपका tan x बाई 2 और 1 प्लस ये क्या बन गया आपका tan x बाई 2। अब इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लो तो 1 को आप क्या लिख सकते हो tan पाई बाई 4 माइनस tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस इसको भी लिख सकते हो tan पाई बाई 4 tan x बाई 2। तो देखो बेटा tan इनवर्स a tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b को क्या लिख सकते हैं tan a माइनस b। तो tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, तो tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो इसका सिंप्लीफिकेशन आ गया पाई बाई 4 माइनस x बाई। तो इस तरीके से आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों का इजीली क्या कर सकते हो सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। बट इसके लिए आपको जूनियर का पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत अच्छे से स्ट्रांग होना चाहिए। और बढ़ते हैं बेटे आगे। तो देखना बेटे आपको 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले हैं। अब की बार ऑब्जेक्टिव का मामला बहुत है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आ रहे हैं, तो आपको इन चीजों को बड़े ध्यान से समझना है। उसने कहा यदि साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई तो y बिलोंग करेगा। सीधी सी बात है कि इनवर्स फंक्शन और जो y की वैल्यू पूछी, तो अभी अपन ने क्या पढ़ा था साइन इनवर्स x और आपसे किसकी वैल्यू पूछी y की। तो ये x जो होता है वो आपका कहलाता है डोमेन। x आपका क्या कहलाता है डोमेन, और ये आपका क्या कहलाता है रेंज। क्या कहलाता है रेंज। अब डोमेन का मतलब यहां साइन इनवर्स x का डोमेन भी अपन ने कितना पढ़ा है -1 से 1 पढ़ा है। तो x के स्थान पर -1 से 1 कितना भी वैल्यू रखे y आपको कितना मिल सकता है, या तो -π/2 मिलेगा या फिर कितना मिलेगा π/2। इससे ज्यादा y का मान बाहर जा ही नहीं सकता। तो अगर ऐसे इंटरवल में लिखा हो तो बहुत अच्छी बात है, या इसको क्या लिख सकते हैं माइनस का π/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू π/2। तो या तो ऐसा लिखा मिले या ऐसा लिखा मिले, कोई सी भी चीज देखो। 0 लेस देन इक्वल टू पाई नहीं है, -π/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू पाई अपना क्या हो गया b। इस चीज को और देखना -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा, यानी कि ये ऐसा है -π/2 से π/2, तो ओपन इंटरवल थोड़ी है, उसमें तो कौन भी शामिल होता है माइनस का π/2 और प्लस का π/2। तो फाइनली आंसर अपना क्या होगा बी होगा। आगे देखते हैं tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस √3 की मान क्या होगा। तो देखते हैं बेटे वैल्यू को। तो tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, तो tan इनवर्स √3 कहां पर होता है आपका π/3 माइनस। ये काम कर रहा है सेक इनवर्स माइनस एक्स की तरह। किसकी तरह काम कर रहा है सेक इनवर्स माइनस, और सेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है पाई माइनस क्या होता है, तो ये होगा पाई माइनस सेक इनवर्स 2। तो देखो π/3 माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स 2 कहां पर होता है π/4 पर। तो यानी कि ये 30, तो कैलकुलेट ही कर लो, एलसीएम सबका कितना आ गया अपने पास 4 12, कितना आ गया 12। तो देखना 12 एलसीएम आया 3 चौक 12 4 पाई माइनस का कितना 12 पाई और 4 3 12 प्लस का कितना 3 पाई, तो 4 और 3 कितना 7 माइनस का कितना 12 पाई डिवाइड बाई कितना 12। तो कैलकुलेट करो 12 में से 7 गए तो कितना, कुछ गलती कर गए क्या, सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो एक बार तो देखें, एक मिनट दोबारा चेक करें बेटा इसको। तो अपन को कंडीशन दे रखी है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस √2 का मान किसके बराबर होगा। तो tan इनवर्स √3 कहां पर होता है अपना tan 60 की वैल्यू होती है π/3 माइनस
सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो क्या हो गया, पाई माइनस माइनस प्लस सेक इनवर्स कितना 2, तो पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस, अपन ये गलती कर गए थे, सेक इनवर्स 2 की वैल्यू अपन ने क्या रख ली थी पाई बाई 4, जबकि पाई बाई 4 नहीं होगी। आप तो जाइए कि कॉस की वैल्यू 1/2 कहां पर होती है 60 पर, तो 1/2 की कंडीशन हो गई, तो यानी कि ये कितना हो गया पाई बाई 3, तो 60 और 60 120, तो जिसको क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाई 3 माइनस पाई, अब एलसीएम 3 आया तो माइनस का कितना आ गया पाई बाई 3, तो देखो कहां चमकता है माइनस का पाई बाई 3। तो आपको जब वैल्यू रखें तो थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए काम करना है। तो ये था बेटा आपका आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसके कुछ मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपन ने देखे कि कैसे इसके मुख्य मान ज्ञात किए जाते हैं, कैसे यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों को सॉल्व किया जाता है, कैसे इनका सिंप्लीफिकेशन किया जाता है। अब कुछ बेसिक कंडीशनें और बची हैं, यानी कि आपके कुछ इंपोर्टेंट चीजें जो भी यानी कि रिलेटेड आईटीएफ है उनके बारे में मिलते हैं बेटे नेक्स्ट क्लास, कल मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।